इमेजिन करो तुम एक शादी में गए हो अपनी पूरी फैमिली के साथ में, और साथ ही में तुम्हारा एक दोस्त भी गया हुआ है तुम्हारे साथ में। अब जैसे ही तुम जो है शादी के अंदर एंटर करते हो, तो तुम और तुम्हारा दोस्त एक किनारे बैठ जाते हो आराम से, कहीं पे कुर्सी लेके, और कहीं किनारे बैठ जाते हो और देखते हो कि जो है लोग जो है खाना वाना खा रहे हैं, खाना वाना शुरू हो चुका है, और जो नाश्ता वास्ता है वो सब हो चुका है और खाना वाना शुरू हो चुका है। तो तुम और तुम्हारा दोस्त अब बैठ के जो है एक दूसरे से आपस में फुस कर रहे हो कि जो है भाई खाना खाने चलते हैं, भाई किसी से पूछते हैं कि नाश्ता हुआ कि नहीं हो गया। तुम दोनों आपस ही में जो है फुस कर रहे हो, आपस में बातें कर रहे हो कि भाई किसी से पूछते हैं, और तुम्हारा दोस्त कहता है कि तुम पूछो, तुम कहते हो तुम पूछो। तुम दोनों आपस में जो है फुस कर रहे होते हो कि भाई तुम किसी से पूछो, और तुम्हारा दोस्त कहता है तुम किसी से पूछो कि नाश्ता हो गया है कि नहीं हो गया है, खाना शुरू हो गया है कि नहीं हुआ है। अब यही फुसफुसाहट करते करते काफी टाइम हो जाता है, और फाइनली तुम दोनों जैसे तैसे करके चले जाते हो खाना लेने। तो अब जैसे ही तुम खाना लेने जाते हो, खाना मांगने जाते हो, तो वहाँ पे तुम्हें मांगने में भी शर्म आती है, भैया ये इतना रख दो, भाई ये इतना कर दो। वहाँ पे तुम्हें मांगने में भी शर्म आती है। ठीक है, जैसे भी तैसे करके तुमने खाना भी ले लिया, खाना तुम लेके आके बैठ के कहीं भी खाने लगते हो। खाना वाना हो जाता है, उसके बाद में तुम देखते हो अपने आसपास में, अपने अगल बगल में, कि सारे लोग जो है खाना वाना खा के कंप्लीट हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। हर इंसान एक दूसरे से आपस में बातचीत कर रहे हैं, और तुम और तुम्हारा दोस्त एक किनारे कहीं पे बैठ के और सबको देख रहे हो कि जो है सब आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है अगल बगल में। और तुम दोनों की बिल्कुल भी ये हिम्मत नहीं पड़ती है कि जो है हम भी जाके किसी से बात स्टार्ट करें, जबकि तुम्हारे एज के काफ़ी सारे लड़के आए हुए रहते हैं, काफ़ी सारे तुम्हारे एज के भी वहाँ पे रहते हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन तुम दोनों जो है एक दूसरे के गले में गले हाथ डाल के कहीं पे किनारे बैठ के ये सारी जो तमाशा है, ये सारी चीजें तुम लोग देख रहे हो। जहाँ पे जो तुम्हारे पापा हैं वो सारे मर्द लोगों से बात कर रहे हैं जो कि जिनको वो जानते भी नहीं है, और तुम्हारी मम्मी जो कि जितनी भी लेडीज आई हुई हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे जो है जान पहचान हो गई उनकी उतनी देर में ही, जबकि उनके पास कोई ऐसा टॉपिक खास नहीं था पहले से प्रिपेयर करके कि यहाँ जाके ये बात करनी है। ऐसा कुछ भी वो प्रिपेयर करके नहीं गई थी, और फिर भी जो है वो सबसे बात कर पा रही है, और फिर भी जो है तुम्हारे पापा सबसे बातचीत कर पा रहे हैं, और उनकी अच्छी खासी जान पहचान बन पा रही है। जिनसे उनकी जान पहचान नहीं थी उनसे भी उनकी जान पहचान बन रही है। लेकिन तुम दोनों में जो है बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं, इतनी औकात नहीं तुम्हारी कि जो है तुम जाके किसी से बातचीत कर पाओ, किसी से जाके कन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाओ। तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसके पीछे दो रीज़न है जिसकी वजह से तुम जो है तुम दोनों सिर्फ वहाँ पे नर्ड बैठे हुए हो, नर्ड बन के बैठे हुए, शाई बन के बैठे हुए वहाँ पे। सिर्फ दो ऐसे रीजन है जिसकी वजह से तुम दोनों जो है बिल्कुल नर्ड वहाँ पे दिख रहे हो। पहला रीजन ये है कि तुम इतना ज्यादा जो है इमेजिन करके चल रहे हो कि अगर हम जाके किसी से बात स्टार्ट करेंगे तो क्या पता वो हमें इग्नोर कर दे, क्या पता वो हमको रिजेक्ट कर दे, क्या पता वो हमसे बात करना ही ना चाहे। ये सारी चीजें तुम अपने दिमाग में पहले ही इमेजिन करके चल रहे हो। ये सारी चीजें तुम पहले से ही अपने दिमाग के अंदर इमेजिन किए हुए हो कि जो है ऐसा सिचुएशन बन सकता है मेरे साथ में। अज्यूम कर रहे हो तुम पहले से, जितने भी वर्ड्स सिचुएशंस है वो सारी चीजें तुम पहले से इमेजिन करके चल रहे हो, सारी चीजें जो है पहले से अज्यूम करके चल रहे हो कि ये सारी चीजें मेरे साथ हो सकती हैं। क्या पता हम जाए किसी से बात स्टार्ट करने, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने, और वो हमको इग्नोर कर दे, हमको जो है डायरेक्ट रिजेक्ट कर दे कि हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, जाओ। ये सारी चीजें जो है एक दिमाग में आता है। तो पहला रीजन ये है कि जो है तुम पहले से बहुत ज्यादा चीजें इमेजिन कर रहे हो, बहुत सारी चीजें अज्यूम कर रहे हो, और जिसकी वजह से तुम जाके किसी से बात नहीं कर पा रहे हो। और आगे वीडियो में ये भी बताएंगे कैसे तुम जाके बात कर सकते हो। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया कि जो है तुम अपने ऊपर एक स्टैंप लगा चुके हो, एक जो है टैग लगा दिए हो इंट्रोवर्ट का। तुमने अपने ऊपर एक स्टैंप लगा दिया, एक टैग लगा दिया कि जो है हम इंट्रोवर्ट है, इसलिए हम बात नहीं करेंगे किसी से। इंट्रोवर्ट लोग किसी से बात नहीं करते हैं, इंट्रोवर्ट लोग अकेले बैठते हैं, इंट्रोवर्ट लोग अकेले रहते हैं, इंट्रोवर्ट लोग को किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि तुम अपने ऊपर एक टैग लगा के चल रहे हो कि इंट्रोवर्ट हो तुम, और हकीकत यह है कि तुमसे बात करनी ही नहीं आती। हकीकत यह है कि तुम बात कर ही नहीं पाते, और तुम जो है सिर्फ कोप कर रहे हो अपने आप को इंट्रोवर्ट का टैग लगा के। तो ये दो रीजन हो गए जिनकी वजह से जो है आप जाके किसी से बात नहीं कर पा रहे हो। अब इन दोनों प्रॉब्लम को अगर हम फिक्स कर दें तो हम जाके इजीली किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम जाके इजीली किसी के साथ भी सोशल हो सकते हैं, है कि नहीं। फर्स्ट जो रीजन था हमारा बात ना कर पाने के पीछे वो ये था कि हम बहुत सारी चीजें अज्यूम करके चलते हैं, बहुत सारी चीजें इमेजिन करके चलते हैं कि हमको रिजेक्शन मिल जाएगा, हमको इग्नोरेंस मिल जाएगा, या फलाना चीज़ हमारे साथ हो जाएगी अगर हम किसी से जाके कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। या फिर तुम्हारे दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि जो है हमें किस टॉपिक पे बात करेंगे, टॉपिक क्या होगा बात करने का, कोई टॉपिक होना चाहिए। क्या पता कोई छोटी सी टॉपिक है जो कि ख़त्म हो जाए, उसके बाद में हमें जो है काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील होने लगेगा।
तो ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी। अब इसको फिक्स कैसे करें? इसको फिक्स करने का सबसे जो इजीएस्ट तरीका है वो ये है कि तुम खड़े हो जाओ और जाओ किसी भी एक इंसान के पास, जाओ जिससे भी तुम्हारा मन कर रहा है बात करने का, जिस इंसान से भी तुम्हारा मन कर रहा है कम्युनिकेट करने का, उसके पास चले जाओ और उसको एक कॉम्प्लीमेंट दे दो। कॉम्प्लीमेंट जरूरी नहीं कि जो है सही ही होना चाहिए, कोई झूठी कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हो, कोई फेक कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि बिल्कुल सही ही कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। कोई तुम्हारे एज का लड़का खड़ा हुआ है और उसके बाल तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, तो तुम जाके उनसे बात कर सकते हो, उनके पास जाओ और बोलो कि भाई आपके बाल काफी अच्छे दिख रहे थे, तो वैसे आप का हेयर केयर रूटीन है क्या कुछ? उधर से उनका रिप्लाई आएगा कि हाँ भाई थोड़ा सा ये सब हेयर केयर कर लेते हैं, थोड़ा सा ये हम यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा सा इधर से तुम्हारी बात बनेगी, फिर उधर से थोड़ा सा रिप्लाई आएगा और फिर ऐसे ही जो है उस रिप्लाई में से फिर तुम कुछ पूछोगे, फिर उसका रिप्लाई आएगा, फिर वो तुमसे कुछ पूछेगा, फिर ऐसे ही करके जो तुम्हारा कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट जो चीज़ है वो सबसे ईजीएस्ट तरीका है किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का कि जाके कॉम्प्लीमेंट दो। ऐसा होता है ना कि हम लोग बैठे रहते हैं और अगल बगल देखते हैं तो किसी का कोई चीज़ हमें अच्छा लगता है, किसी के बारे में कोई चीज़ हम नोटिस करते हैं, तो जिस चीज़ के बारे में हम नोटिस कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, उसी के बारे में जाके बात करना स्टार्ट करो। ये हो गया तुम्हारा रीज़न बात करने का। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी तुम इमेजिन कर रहे होगे कि अगर ये जो टॉपिक है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो तुम टॉपिक की चिंता मत करो, तुम बस कन्वर्सेशन पे ध्यान दो, तुम बस बात करने पे ध्यान दो। ये सारी चीज़ें जो इमेजिनेशन है इसको ख़त्म कर दो अपने दिमाग से बिल्कुल। ये सारी चीज़ें तुम्हारी इमेजिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। सिर्फ जो टॉपिक पे बात चल रही है उस टॉपिक पे तुम फोकस करो। अगर एक कोई टॉपिक है उस पर अगर तुमने बात करना स्टार्ट कर दिया तो उस पर हज़ारों बातें तुम कर सकते हो, अगर तुम उसके ऊपर बस फोकस करो टॉपिक के ऊपर। तो ये हो गई पहली बात, कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, तुमने अपने ऊपर जो है एक इंट्रोवर्ट का टैग लगा रखा है, तुमने अपने ऊपर एक जो है स्टैंप लगा दिया है कि तुम एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो। तो सबसे पहली बात ये समझो कि तुम्हें अगर मानना है कि तुम इंट्रोवर्ट हो तो ठीक है, तुम मानो कि हाँ हम इंट्रोवर्ट है, लेकिन एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए, कि ह्यूमन बीइंग जो है एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मतलब होता है कि जो है आस पास में सोशल रहने वाला एनिमल है। ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है कि जो है वो आस पास के लोगों से बातचीत करे, आस पास के लोगों से घुल मिल के रहे। ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है। अगर तुम इसके बिल्कुल बियॉन्ड रहते हो, अगर इसके तुम बिल्कुल अपोजिट में रहना चाहते हो, बिल्कुल अकेले रहना चाहते हो, बिल्कुल लोनली रहना चाहते हो, हर इंसान से दूर रहना चाहते हो, तो ये बिल्कुल जो है ह्यूमन नेचर के हिसाब से गलत है। अगर तुम किसी से सोशल नहीं कर पा रहे हो तो ये गलत है बिल्कुल। तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि तुम चाहे जितने बड़े भी इंट्रोवर्ट हो, तुम्हें बातचीत करना पड़ेगा और एज अ मैन तुम्हें बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें सोशल करना बहुत ज़रूरी है अदर मेल से, क्योंकि यही चीज़ तुम्हें मैस्कुलिन बनाती है। और एज अ मैन तुम्हें जो है सोशल रहना बहुत ज़रूरी है, सोशल स्किल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है तुम्हारी जो सोशल स्किल्स होगी, जो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, ये तुम्हारी आगे की लाइफ में बहुत काम आने वाली है। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशल स्किल्स बहुत ख़राब रहेंगी तो तुम आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाओगे, हर जगह से तुम दबा दिए जाओगे। जो तुमसे ज़्यादा सोशल स्किल्स में आगे है, तुमसे ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स में आगे है, वो ऐसा मैन तुम्हें दबा देगा हर फील्ड के अंदर आगे। तो इसलिए तुम्हें मानना है कि तुम इंट्रोवर्ट हो तो ठीक है, लेकिन सोशल स्किल्स पे काम ना करना, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम ना करना, ये बहुत गलत बात है। ये तुम्हारे आगे की लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्ड बना देगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को तुम्हें काफ़ी इंप्रूव करना ज़रूरी है। और हम तो आपको ये कहेंगे कि आज के टाइम पे एक मैन को इंट्रोवर्ट होना ही नहीं चाहिए, हर मैन को एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर आप अपने स्कूल के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर देखोगे कि जो एक्सट्रोवर्ट बंदे हैं हर चीज़ के अंदर वो काफ़ी आगे रहते हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप भी एक्सट्रोवर्ट बनने पे फोकस करो, ना कि इंट्रोवर्ट। बाकी यही कुछ था इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे थे रार आदिल और मेरा नाम है आदिल, और इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हम आपको बाय बोलते हैं।